आपकी पार्टी में बुज़दिल लोगों की, माज़रत चाहता हूँ सख्त लफ्ज़ है, बुज़दिल लोगों की तादाद में इजाफा हो गया या हमारी पार्टी में? देखिए जी, बुज़दिली को किसी को डिक्लेयर करना और सर्टिफिकेट देने का तो मैं कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डिसीजन पावर ख़त्म हो चुकी है। डिसीजन लेने की ताकत ही नहीं है किसी के अंदर, जरूरत ही नहीं है किसी के अंदर डिसीजन ले ले। एक उस पर डालता है, एक उस पर डालता है, कोई इस पर डालता है। पर मैं छोटी सी मिसाल दूँ आपको। एक मैं पिछले अपने 18 महीने में मैं एक दफ़ा मुझे बच्चों ने कहा, मेरे बच्चे डी खान में होते थे, क्योंकि छुट्टी खत्म हो रही थी कि आप हमारे साथ अच्छे गली चले, वीकेंड था, तो मैं जुमेरात को चला गया उनके साथ अच्छे गली। रात मैंने गुजारी तो सुबह से मेरे हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि लाहौर में जलसे की रात दी गई है। मुझे मैसेज आया कि जी खान साहब ने कहा है कि आपने पूरे केपी को लेके लाहौर जाना है। टोटल मेरे पास कितना टाइम था? 48 घंटे। और लाहौर से पहले केपी को इकट्ठा करना और फिर लाहौर से वैसे नॉर्मल ड्राइव ही 5.5 घंटे की है गाड़ी की, टॉप और टॉप जाने की, और अपने लोगों को इकट्ठा करना और फिर आपने जाना हो और काफिले में जाना हो तो कम से कम 8-9 घंटे मिनिमम लगते हैं। तो हम लोग गए, भरपूर तरीके से गए, रुकावटें भी तोड़ी, पहुंचे, घंटा लेट हुए क्योंकि रुकावटें बहुत ज़्यादा थी। रिजल्ट क्या निकला कि जानबूझ के लेट आए। लेट क्यों आए? पाकिस्तान का कौमी तराना था जो रात को या खबरनामा था, और आप लोग जो घंटे टाइम के ऊपर जलसा खत्म करके चले गए वहाँ से, तो ये जलसों में क्या टाइमिंग होती है? सरकारी जलसे का टाइम था 10 बजे, मैं मौजूद था, 1 बजे तक गया है। क्या कोई आया हमारे स्टेज पर? किसी जरूरत नहीं है कि हमारे स्टेज पर चढ़ता, हम उतारता। तो बात यह है कि वो आप वाली बात है। तो उसके बाद एकम को मैं मिला इमरान खान साहब को, एकम अक्टूबर बार लॉन में, हमारी लॉन में मुलाकातें हो रही थी खान साहब मेरी। खान साहब ने मुझे कहा कि ये 26वीं तरमीम है और एक काजी है और ये ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है, इसको रोकने के लिए तुमने आना है इधर इस्लामाबाद। तो मैंने कहा 4 तारीख को। तो मैंने उनसे कहा खान साहब 4 तारीख तो बहुत करीब है, इसकी बड़ी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा नहीं देना है हमें, फिर डी चौक। खान साहब खैर है, लोग काम हो जो भी हो तुमने आना है। सर ये 4 या 5 मिनट की हमारी बात हुई ना, तो मैंने खान साहब बोला खान साहब आगे ठीक है सर खुदा हाफिज। कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर सेकंड नहीं, नाउ एवरी मोमेंट काउंट्स, मैं जाके अरेंजमेंट करूँगा। उसके बाद में आया, हम इधर पहुँचे, फिर जो हुआ या नहीं हुआ उसको छोड़े। आप पहुँच गए थे ना, 2 दिन लगे। नवंबर 2024 की बात दोबारा बता रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर की, 4 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, ये उसकी बात कर रहा हूँ। 4 अक्टूबर और 20 नवंबर के दरमियान क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इनकी जड़ें हिली ना इनकी, कि मतलब है आपको शिकायत दे के हम पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप बताएं कि जब दोबारा हमने अनाउंस किया, 12 नवंबर था, 14 नवंबर था फाइनल कॉल का, कितने 10 दिन थे हम आए ना यहाँ पर। नहीं, पहले बैक चैनल कांटेक्ट का बताएं, क्योंकि उस वक्त आपके राब्ते बहुत अच्छे थे। जड़ें हिल गई थी, इतनी जड़ें कि वो बैठने पे हमारी टर्म एंड पे राजी हो गए थे। कौन राजी हुआ था? यही सिस्टम, पूरा सिस्टम राजी था, पूरा सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट भी और ये जो इस्लामाबाद वाली बात करते हैं तो सारे वो एक पेज पे होते हैं। जब पाकिस्तान की जो एक गवर्नमेंट जब बन जाती है, हमारी गवर्नमेंट भी थी, तो हम एक पेज पे नहीं। और उसकी क्या अरेंजमेंट थी उस जिसके ऊपर वो राजी? हमारे उसके मुताबिक जो हमारी डिमांड थी उसके मुताबिक, क्योंकि सर जब जड़ें हिलती है ना, जब खौफ होता है ना, खौफ एक चीज का कि अगर मेरी जड़ें हिला सकता है, ये जंग जो है ना सर, ये जंग है ताकतवर और कमजोर की जंग। उसमें ये तजवीज़ शामिल थी कि इमरान खान को नथिया गली रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाए। दुनिया में एक जंग जो है वो कमजोर और ताकतवर की है, हमेशा फिर कमजोर को ताकतवर की माननी पड़ती है और उसकी पॉलिसी में चलना पड़ता है। क्या उसमें ये तजवीज़ शामिल वो चाहता है कि नहीं मेरी पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हो और मानी जाए, तो उसको ताकतवर होना पड़ता है, तब जाके उसको फिर अकॉर्डिंगली अपनी वो चीज़, वो फैसिलिटेशन मिलती है। क्या उस वक्त ये तजवीज़ शामिल थी कि इमरान को नथिया गली रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाएगा? सर वो तो एक ऐसा जबरदस्त वो था ना कि उसमें सब कुछ था, उसमें था, उसमें हर चीज़ खत्म थी। ये तजवीज़ भी उसका हिस्सा थी, पैकेज का हिस्सा? उसमें सर ये था कि हमारे जो मामलात थे, वो जो मामलात डिस्कस हुए थे कि जी ये चीज़ होनी चाहिए, और उसके मुताबिक जो है हमें जो हमारे साथ ज्यादती हुई थी, हमारा मैंडेट चोरी हुआ था ऑब्वियसली, और हमारे साथ जो खान साहब के साथ ज्यादती हुई, खान साहब चूँकि पाकिस्तान की जो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी ज़ात में खुद नहीं देता, पाकिस्तान को देखता हूँ, तो उन सब चीज़ों में मुकम्मल वो चीज़ थी कि जिसमें हमारे तमाम मसाइल टूटी। क्यों? बस उसमें सर ये हुआ कि हमारे जो है ना, असल में खान साहब खुद जेल में हैं, तो खान साहब को जो लोग मिलने जाते हैं वो उनको अजीब अजीब कहानियाँ सुना देते हैं, रियलिटी कुछ और होती है, उधर कहानी कुछ और सुना दी जी, लीडरशिप गद्दार है, करोड़ों लोग निकलने को तैयार है। तो ये लीडरशिप गद्दार है, एक दूसरे पे इल्जाम। लोग तो तैयार हैं, करोड़ों लोग तैयार हैं, इनकलाब आ चुका है,
ये भी कहानी बताते हैं कि इंकलाब आ चुका है। सर वो कहानी बताते नहीं है, रिपीटेडली बताते रहे हैं और अभी तक बता रहे हैं। सर मैं आपको अल्फियन कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं यहाँ पहुंचा हूँ ना सर 5 अक्टूबर को इस डी चौक के ऊपर, मैं पहुंच के नीचे था, फिर हम डी चौक बाद में गए गोले शोरे मार के, खुदा की हाल उठाए कह रहा हूँ, मेरे साथ और लोग भी थे, 15 बंदे भी नहीं होंगे और साफी मिला के कुछ खड़े थे। और पता है खान को क्या रिपोर्ट दी है? खान को रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे 1.5 लाख आदमी था। जब हम पहुंचे हमसे पहले 1.5 लाख आदमी था। फिर एक और बंदे ने रिपोर्ट दी खान को कि जी वो क्या है, वो ये पुल है हमारा पिंडी वाला बड़ा पुल फैजाबाद, वहां पे 3 लाख लोग आए हुए थे, पिंडी के 3 लाख वहां पे थे। ये तो धोखा देने वाली बात है। धोखा ही दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। धोखा दे दे के तो ये सही हाल कर दिया है। अपने वो जो खान साहब कहते हैं ना कि मैं से निकलो, मैं से निकलो, तो हम मैं से निकले ही नहीं।